पिक्चर चालू करो बे। मोदी का वो कैरेक्टर है कि जहाँ जहाँ जाता है, अभी आर्मी में गया था पिछली बार, आर्मी की ड्रेस पहन के काले चश्मे लगा के बोला कि मैं आर्मी में जाना चाहता था। डिप्रेशन। वो जाता अस्पताल में कि भाइयों बहनों मैं नर्स बनना चाहता था, अस्पताल आया था मैं। बंगाल गया और हावड़ा ब्रिज के नीचे भाषण दे के ये कहता कि मैं बंगाल में मछली बेचता था। फिर उसी ब्रिज को बेचेगा। झालमुड़ी खाए 10 रुपए। इसका यकीन मत करो। ये 29 में ऐसा भी हो सकता है लिपस्टिक सिंदूर और बाली पहन के आए और वो माताओं बहनों मुझे वोट दो, मैं भी महिला ही बनना चाहता था। तब देश में तेल की आपदा थी नहीं। जैसी आपदा आई है नरेंद्र मोदी ने अपनी टिकटें कैंसिल करा ली। पैदल जा रहा पैदल 5 देश की यात्रा 8 महीने में करके होगा। नरेंद्र मोदी पैदल विदेश यात्रा कर रहे हैं पैदल। और अगर बीच में कोई पुल पड़ेगा समुद्र का तो अमित शाह का नाम का पत्थर फेंकेगा और उसी पे चला जाएगा, डूबेगा ही नहीं। पीएम मोदी ने जो अपील की थी, आप पेट्रोल डीजल उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत हो। हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी। एक बार कह दिए तसली बजाओ, एक बार कह दिए घंटी बजाओ, और भी कहेंगे लंगटे होकर दौड़ो। हम लोग दौड़ेंगे। चाल में लग गए हैं। अगर बात को सुनेंगे, सही से अपील को सुनेंगे ना, तो कहीं से कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। एक नेता का जब 20 गाड़ी कारकेट चल रहा है, उस खर्चे को कम कीजिए ना यार। बात तो सही है। यहाँ डेली अगर ऐसा स्थिति रहा तो हाहाकार मच जाए। पेट्रोल पंप वाला को कुछ व्यवस्था करना चाहिए। लाइन भी इतना खराब है कि क्या किया जाए। पिछले साल एक चीते के 4 बच्चे हो गए। ओहो, पिछली बार 4 दिन का उत्सव था, इस बार 7 दिन का उत्सव चला न्यूज चैनल पे। सुबह से शाम एक चीते के 4 बच्चे हो गए। मिशन सक्सेसफुल। एक चीते ने 4 बच्चे दे दिए। कांग्रेचुलेशंस पीएम हैं। फैमिली फोटो लगाया उन्होंने। सीरियसली, मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री चीता 4 बच्चे ऐसे हो जो दूध पी रहे। ओ हस्बैंड चीता, वो न्यूज देख के सेल्फ डाउट में आ गया। वो तो लेने के देने पड़ गए। न्यूज चैनल की वजह से इस समय सिर्फ हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे झगड़े नहीं हो रहे हैं, चीता चीती की मैरिटल लाइफ में डिस्कॉर्ड आ चुका। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम बीवी छोड़ दिए जसोदाबेन को देशभक्ति के लिए। अगर आपके पापा छोड़ दिए होते आपकी अम्मी को तो आप पत्रकार होते देशभक्ति में? नहीं। ये कैसे देशभक्ति है भाई? है? आप बताओ। यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, पता है? नहीं सर। अच्छा, उसना चावल मिलता है बिहार में, पता है? हाँ। खाइए उसना चावल। अब मोदी जी ने कहा ना तेल 10% कम खाओ, तो वो गौमूत्र पियेंगे और गोबर खाएंगे। उनके लिए तो साधन है, पर हम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो वही रोटी खाएंगे, क्योंकि हम आदमी हैं और हम देश के बारे में सोचते हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। सबको कह रहे हैं भैया विदेश मत जाइए, और राजा बाबू फ्लाइट पकड़ के निकल गए। वो एक हैबिट है। ए भैया पत्रकार पूछा आपने कि मोदी जी कहाँ जा रहे हो, मगर वॉल्यूम कम कर, पापा भाग जाएगा। अब वो टाइम आ गया कि झोला उठाकर चले जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। बाबू आपका झोला चेक करेंगे और जितने भी घोटाले हैं ना, वो सारे घोटाले चेक किए जाएंगे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देश के विकास के लिए इधर उधर जा रहे हैं वो, नहीं देश सुरक्षित रहे। अभी मोदी जी और पूरी भाजपा कह रही थी कि पेट्रोल की कमी नहीं है, अपोजिशन अब्बा उड़ा रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं भैया गाड़ी से मत चलो, 2-2 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं। और उसका एक बदतमीज नेता जो नरेंद्र मोदी जी दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं, और उनका नेता 700 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है। और इनके कुछ नौटंकीबाज नेता साइकिल से रील बनवा रहे हैं, और उनकी रील कौन बनाता है? गाड़ी में से। मोदी है तो मुमकिन है। तो अभी मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल वगैरह बचाओ, वो देश के हित के लिए बढ़िया बोले हैं। अबे साले, बढ़िया बोले। विपक्ष गाली दे रहा है,
अच्छा, लेकिन देश के हित के लिए बहुत बढ़िया बोले हैं। क्यों बढ़िया बोले? वो देश में विदेश में पैसा जाएगा, वो तेल खर्च यूज होता है, मतलब जैसे वो बर्बाद होता है। ना तो आपके हिसाब से विदेश पैसा तो विदेश की सारी चीजें यूज करना बंद करता है? नहीं, वो तो तेल, मतलब जैसे मान लीजिए तेल खरीद के आता है, उसमें मतलब घाटा लग रहा है, उसी की वजह से मतलब हिसाब से अब चलिए, मतलब जैसे सवारी, मतलब जैसे मान लीजिए आपको जाना है बाइक से, तो बाइक से मतलब जाके सवारी जाइए। डिप्रेशन। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से चलिए। गोल्ड खरीदने से मना किया हुआ है। गोल्ड भी बढ़िया, मतलब जैसे बताए हैं। बढ़िया बताए जी, कि कैसे बढ़िया बताए? बढ़िया इससे बताए हैं कि जैसे मान लीजिए गोल्ड विदेश से आता है, विदेश में पैसा जाएगा और रखे कोई फायदा नहीं रहेगा। अच्छा, ये दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आपको लगता है कि जीवन सही चल रहा है, तभी निर्मला जी आ जाती बजट लेके। अब आने का टाइम आ गया है। हर बजट में एक ही चीज हो रहा, सोना सस्ता सोना महंगा, सोना सस्ता सोना महंगा। हर बार ऐसे ही। उस हिसाब से मेरी माँ घर बैठे बैठे अमीर गरीब अमीर गरीब अमीर गरीब। मोदी जी ने बोला है कि सोना मत खरीदो, फ्लाइट में मत बैठो, विदेश मत घूमो, तो क्या कहना चाहो इस बारे में? वो क्यों घूम रहा है? मोदी जी ने सोना बंद करा है, दारू बंद थोड़ी करी है। हम तो दारू तो खरीदेंगे, दारू पियेंगे मस्त। तुम खरीदोगे नहीं खरीदोगे सोना? खरीदने के कहाँ सोना, अभी पैसा तो है ही नहीं सोना खरीदने के लिए। कोई बोल रहा है, बोलने दो उसको। तो तुम्हारे पर कोई असर नहीं पड़ा मोदी जी की इस बात का? हमें कोई असर नहीं पड़ रहा, हम अपनी मन की करेंगे अभी। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। फिर उन्होंने दूसरा टास्क क्या दिया है? दूसरा उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक खाओ, क्योंकि फर्टिलाइजर, आपको पता होगा फर्टिलाइजर अटक गया है वहां पे, है ना, हॉर्मुज की खाड़ी में। फर्टिलाइजर के शिप नहीं आ रहे, तो फर्टिलाइजर कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर तो अब है नहीं, तो ऑर्गेनिक खाओ। जैसे हमको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है, हमको साला पेस्टिसाइड का चस्का लगा हुआ है। हम शौकिया खा रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड तो आज अलग से, मैं तो पेस्टिसाइड सीजनिंग लेके आया हुआ, बनाऊंगा जीरा आलू, उस पर थोड़ा छिड़क, मजा आया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बता रहे हैं ऑर्गेनिक खाओ। ये बताने की चीज है, ये उपमन्यु ने बहुत पहले बताया था एक अपने शो में कि ये अमीरों को लगता है कि पैसे तो हमारे पास है, हमको खर्च नहीं करने आते। तो प्रधानमंत्री बता रहे ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा होता। तो लेने के देने पड़ गए। कितने लोगों ने बचपन में डोरेमोन देखा? गिव मी अ शॉट। फेवरेट शो था मेरा, मैं क्या सारे एपिसोड देखे थे मैंने डोरेमोन के। अब मैं बड़ा हो गया, अब मोदी जी मेरे फेवरेट हो गए। सारी स्पीच सुन ली मैंने मोदी जी की, मैंने रियलाइज किया कि मोदी जी ही डोरेमोन है, क्योंकि मोदी जी और डोरेमोन दोनों सेम बात करते हैं। मोदी जी 3 बात बोलते हैं लाइफ में: देश को आगे बढ़ाएंगे, विकास लाएंगे, तुम सबकी जिंदगी चेंज कर दूंगा। मैंने बोला ये सब एग्जैक्टली पहले भी सुन चुका हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं? जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं। मैं बोला नमो नमो रे डोरेमोन। आई लव मोदी जी, बट आपने एक बार क्रेडिट नहीं दिया डोरेमोन को यार। बहुत डीप थ्योरी है ये, नो। इनफैक्ट जिसको आइडिया नहीं है, मैं बता दो डोरेमोन के बारे में। डोरेमोन इज अ कार्टून अबाउट अ रोबोट जो फ्यूचर से आता है प्रेजेंट में, नोबिता नाम के एक बुद्धू लड़की के मार्क्स बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके मार्क्स बढ़ते नहीं, तो उसकी अल्टीमेटली एक क्रश होती है शिजुका, उससे उसकी सेटिंग करा के वापस चला जाता है। तो मैंने जाके लिटरली चैट जीपीटी को पूछ लिया कि सिमिलैरिटीज बिटवीन डोरेमोन एंड मोदी जी। चैट जीपीटी बोलता है, भाई देख मैं इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल पागल वागल हो गया क्या, ये सब क्या पूछ रहा है? तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने बोला अगर मोदी जी और डोरेमोन की रेस लग जाए तो फर्स्ट कौन आएगा? बोलता आएगा तो मोदी ही। स्मार्ट है चैट जीपीटी। बट मैं एकदम कन्विंस हो गया हूं इस डोरेमोन वाली थ्योरी से, नो। तो मैंने जाके वापस से डोरेमोन देखा टू चेक कि मेरी थ्योरी करेक्ट है कि नहीं। एंड आई रियलाइज्ड गाइस आई वाज रॉन्ग। मोदी जी एक्चुअली डोरेमोन नहीं है, मोदी जी नोबिता है, डोरेमोन अंबानी है। कभी भी नोबिता को कुछ चाहिए तो वो डोरेमोन के पास जा रहे हैं ना। डोरेमोन मेरे पास खेलने के लिए जगह नहीं है, ये ले नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ले मजा कर। डोरेमोन मेरी शिजुका का भी है, ले इटालियन प्राइम मिनिस्टर, मजा कर। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट जॉब्स का, मैं क्या बात। हमारे यहाँ एग्जाम की तैयारी करते करते बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है यार सर। 30, 35, 40 साल उनको लड़की नहीं मिलती, शादी की उम्र निकलती जा रही है। अब तो ये हालत हो गई, इस देश का राजा और प्रजा दोनों रणवे। ये राहुल बेटा कमेंट कर रहा है, सर मेरे पापा की आखिरी सांसें चल रही, क्या करूं? बेटा मोदी जी की रैली का इंतजार करो, क्योंकि तभी तो एम्बुलेंस आएगी ना। क्या हुआ पापा को? कहां से है पापा? अच्छे बताओ। बिहार से। अबे तब एम्बुलेंस की भी क्या जरूरत यार, एक नींबू चटा दो, कहो कच्ची दारू का नशा चढ़ गया हो। अबे साले, और मैं तो बिहार की जनता से बोलूंगा, एक बार आप भी चाट लो नींबू, वो 7वीं फेल वाले का नहीं। मतलब क्या हो रहा है यार इंडिया में, किसी को भी सीएम बना। मैं यार तुम्हें एक छोटा सा पैटर्न बताऊंगा, बस नोटिस कर लेना, इतने तो इंटेलिजेंट हो गैस कर लोगे। ये देखो, जो बिहार का पिछला सीएम था वो 9वीं फेल था, जो अभी वाला सीएम है वो 7वीं फेल है। तो सोचो जो अगला सीएम होगा वो लंगड़ा होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राहुल बेटा बोल रहा है सर इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। तो बेटा लॉजिक तो 7वीं फेल को सीएम बनाने में भी नहीं था, बनाया ना। लॉजिक की बात करेंगे आर्ट्स लेके। छोड़ो दोस्तों यार, मैं क्या ही बोलूं भाई, जितना भी मैंने अभी तक वीडियो में बोला ना वो सब काल्पनिक है, क्योंकि सत्य घटनाएं तो मणिपुर में हो रही हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो वो खुद तय करे कि वो भूगोल इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या फिर नहीं। अब वो तो वक्त बताएगा कि कौन इतिहास में रहता है कौन नहीं रहता। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है पेशाब पीने वालों के बीच में और जमजम पीने वालों के बीच में। और हमने ये वादा किया है कि हम मार मार कर आपसे पेशाब छुड़ाएंगे, आपको इंसान बनाएंगे। सोना नहीं खरीद सकते, विदेश नहीं जा सकते यार, गलत हो रहा है हम लोग के साथ। सही में गरीब लोग के साथ गलत तो है। गरीब के साथ गलत हो, अमीर के साथ गलत हो रहा है। कहाँ से आए हो भाई, कहाँ के हो तुम? अरे भाई डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया, इतना महंगाई बढ़ता जा रहा है। कमजोर है, 90 रुपया है, मजबूत है। वैल्यू उसका कम रहा है, ये बोल रहे हैं। नजरिया बदलिए ना सर, आपका नजरिया चेंज कीजिए। 1 रुपया को हटा करके 2 रुपया को 1 रुपया मान लिया जाए तो 45 पे आ गया डॉलर। 5 रुपया को 1 रुपया मान लिया जाए तो 18 पे आ गया डॉलर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। 100 रुपया का 1 रुपया मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, निगेटिव में गया डॉलर। क्या इतना अमीर है, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता? इकोनॉमिक्स? तो अमीर आदमी होने के लिए इकोनॉमिक्स आना जरूरी है? कौन से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अमीर आदमी को इकोनॉमिक्स आना जरूरी है? पेट्रोल का दाम भी तो 3 रुपया बढ़ गया। हाँ तो ठीक तो है, 300 रुपया बढ़ना चाहिए। गरीब आदमी नहीं चले मतलब? अरे गरीब आदमी का आदत होता है साइकिल से चलने का, पैदल चलने का। हम लोग कैसे चलेंगे? पैदा होते हैं तब से एसी में रहते हैं, कार से चलते हैं। हम लोग तो मर जाएंगे ना सर। आप क्या चाहते हैं, पैसा होते हुए आदमी मर जाए? अरे सिलेंडर भी तो नहीं मिल रहा है ना गरीब आदमी को। अरे तो गरीब आदमी का आदत होता है चूल्हा पे खाना बनाने का। आज से 20 साल पहले सब चूल्हा पे खाना बनाते थे ना। तो बनाते बनाते बीच में सिलेंडर मिल गया तो सिलेंडर पे बना लेंगे, उनका तो आदत है ना, लेकिन हम लोग का आदत तो है नहीं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मेरे बैग में पैसा भरा हुआ है और हम भूखे मर जाए। इतना अमीर है तो रोड में ऐसे काहे चल रहा है पैदल? तो मतलब अमीर आदमी रोड पे नहीं चले, आकाश में उड़ते रहे? गाड़ियाँ तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे मेरा गाड़ी 2000 का पेट्रोल रिजर्व में रखता है, 500 से ज्यादा का पेट्रोल मिल नहीं रहा है, तो कैसे हम गाड़ी लेके आ जाएंगे भाई? कॉमन साइकिल तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। साइकिल है मेरे पास, साइकिल से हम लोग चले थे बाहर और सोचे थे कि साइकिल से हम लोग चलेंगे तो हमको देख के गरीब लोग मोटिवेट होगा, वो भी साइकिल से चलेगा। चल रहे थे तो सोचे इसका वीडियो बना लेते हैं, तो वीडियो बनाते हुए कोई वीडियो बना लिया और बोल रहा है कि ढोंग कर रहा है, ढोंग कर रहे, हम मोटिवेट कर रहे थे भाई। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।